अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़फ़र झंडेर साहब के पास। जैसा कि आप इन्हें जानते ही होंगे, बैकग्राउंड से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इनका ताल्लुक जो है वो किस सियासी जमात से। वैसे तो नाजरीन देखा गया है कि इनकी आज बैठक पर मौजूद मौजूद हैं और हमसे पहले जो है काफ़ी सारे रिपोर्टर्स इनके पास आए इनका इंटरव्यू लेने। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीनियर क़यादत है उनसे इनकी वाबस्तगी है, बड़े अच्छे ताल्लुक हैं। अक्सर जो है सीनियर क़यादत में से नासिर हुसैन शाह, निसार खोड़ो साहब जो इनकी बैठक पे आते हैं इनसे मुलाकात करने के लिए। तो इनसे जानते हैं कि कैसा ताल्लुक है इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आज इनकी पॉलिटिकल लाइफ के हवाले से इनसे डिस्कस करेंगे और सबसे पहले इनके हाल-अहवाल जानते हैं कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप आज तशरीफ़ लाए, मुझे अच्छा लगा। और मुझे मेरे लिए जो आप पूछना चाहते हैं मुझसे पूछिए। अच्छा नाज़रीन, सिंध मैं आपको बताते चलूँ कि बड़े सादा मिज़ाज इंसान है। ना कोई तकब्बुर है, ना कोई गुरूर है, बिल्कुल ईज़ी होके मतलब बड़े अच्छे अंडरस्टैंडिंग से, चाहे किसी की इनसे पहली बार मुलाकात क्यों ना हो, तो बड़े अच्छे से मिलते हैं। सामने वाले को ये फ़ील नहीं होने देते कि उससे पहली बार मुलाकात है। बड़ा अच्छा जो अल्लाह ताला ने इन्हें जो है रवैया, हुस्न अख़लाक़ नवाज़ा है। अच्छा ज़फ़र ज़ंजेर साहब, आज जो है हम आपकी पॉलिटिकल लाइफ़ के हवाले से आपसे डिस्कस करने आए हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि पहले जो है आपकी एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी थी। तो क्या ऐसे जो रास्ता आया कि आपने जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है ख़त्म करी, उसके बाद आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली? क्या ऐसी वजह बनी कि आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करना पड़ा? कोई प्रेशर था, क्या था जो आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ आप आ गए? देखिए जी, मैं असल में सबसे पहले जब हमारा बचपन गुज़रा, तो मैं वहाँ से शुरू करूँ तो सबसे बेस्ट है और जी, जी, सब लोगों बिल्कुल। को पता भी चले कि एक्चुअली पोज़ीशन क्या थी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद रवील फ्रॉम आरवी एंटरप्राइजेज़ एंड मार्केटिंग। आरवी एंटरप्राइजेज़ लाया जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में प्लॉट, शॉप और फ्लैट 7 वंडर सिटी, ओवरसीज़ ब्लॉक, मली टाउन रेजिडेंसी, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के बेहतरीन लोकेशन पर नकद और आसान साथ में हासिल करें। हम जब बचपन था हमारा, जब हम हाई स्कूल में गए थे, मेरे ख्याल है 8th क्लास में थे, तो भुट्टो साहब वहाँ तशरीफ़ लाए थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और वो नई नई पार्टी उस वक्त थी। फिर हम वहाँ उसमें सपाफ एक बनी थी स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें हम भी थे, खुर्शीद शाह साहब भी थे, एक शफ़क़त शाह भी थे। मतलब वहाँ की जो क़यादत हमारी सखर की थी, और अब तो वो बड़ी सीनियर क़यादत काउंट होती हैं। खुर्शीद शाह बहुत बड़े आदमी हैं और बड़े नफीस आदमी हैं। तो समझो कि उनका और हमारा मिजाज तकरीबन मिलना जुलना आपको वैसे ही लगेगा। तो वो फिर हम उस सपाफ में थे, उसके बाद पीपल पार्टी में ही थे। फिर जब हम कराची आए तो उसके बाद जो है वो काफ़ी अरसा जब हम रहे यहाँ, तो पीपल पार्टी में इब्तिदा तो हमारी पीपल पार्टी से ही थी। लेकिन बाद में जो यहाँ वाक़यात हुए, जो हालात हुए, वो हमसे बर्दाश्त नहीं हुए, तो फिर मैंने एक अपनी पार्टी का वजूद रखा और उस पार्टी का नाम था सिंध इत्तेहाद के नाम से, सही है। जो बाद में कन्वर्ट होकर सिंध दोस्त इत्तेहाद में आ गई थी। तो वो हालात बहुत ख़राब थे और उस वक्त जो है वो लोग बड़े डरते थे, बड़ा खौफज़दा माहौल था। और मैं अब वो उस तरफ अब क्या जाऊँ, वो अब तो लोग कहेंगे कि शायद ये अपनी बड़ी तारीफ़ कर रहा है, लेकिन तारीफ़ नहीं है। उस वक्त की जो लोग थे वो जानते हैं कि मैंने बड़ा स्टैंड लिया, और उस स्टैंड में मेरा ख्याल है कि कोई और पैदा नहीं हुआ जो जिसने, कोई माँ का बेटा जो इस तरह बड़ा स्टैंड ले। तो उसके बाद फिर पीपल पार्टी ने फिर मुझे कहा कि आप तशरीफ़ लाएँ पीपल पार्टी में। तो फिर हमारे निसार साहब, हमारे बड़ी सीनियर क़यादत है, मोहतरमा भी थी बेनज़ीर साहिबा उस वक्त में, और उस वक्त भी सदर थे हमारे निसार साहब। तो निसार साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा जी आप हम फिर दोबारा पार्टी में आप पार्टी ज्वाइन कीजिए। तो मैं तो खैर मैंने फिर कहा कि नहीं, अब निसार साहब, अब मेरी अपनी पार्टी इस वक्त है, तो जब दोबारा आप सदर बनेंगे तो फिर मैं आपकी पार्टी पीपल पार्टी को ज्वाइन करूँगा। ठीक। तो फिर वक्त गुज़रता चला गया और मेरी अपनी ही पार्टी थी, तो बेनज़ीर साहिबा अल्लाह को प्यारी हुई। तो फिर दोबारा जो आ गए निसार साहब सदर बने, ये दूसरी बार सदर बने हैं ना। तो फिर उनसे बात हुई, तो फिर मैंने कहा कि चलो, अब मेरा वादा भी था, तो ज़ाहिर है पीपल पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है
तो मैं चाहता था कि भाई दोबारा मैं इसमें शामिल हूँ। तो फिर वो पीपल पार्टी में दोबारा शामिल हुआ और फिर मैंने जो काम किया वो क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है, देखें जब आपकी अपनी पार्टी होती है तो वो निखर कर सामने एक बड़ी लीडरशिप में आप काउंट होते हैं। तो जब इतनी बड़ी समंदर है ये, उसमें जब पार्टी आदमी जाता है तो बहुत बड़ी बलाएं, हमसे भी बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हैं, तो फिर वो नजर नहीं आता, धुंधला सा हो जाता है आदमी। तो धुंधला सा हो गए, लेकिन फिर भी मुझे पार्टी ने इज्जत दी और मुझे फख्र है कि पार्टी क़यादत ने मुझे फिर भी MNA के टिकट के लिए चूज़ किया और मुझे टिकट दिया NA 238 से, और मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और मुझे खुशी हुई कि पूरी क़यादत ने मुझे सपोर्ट किया। और उसमें हमारे सिंध के सदर हैं, उन्होंने मुझे बड़ी सपोर्ट की, निसार साहब हमारे मेहरबान हैं, और इसी तरह हमारे जो कराची के सदर हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, इस तरह हमारे जो और क़यादत है, उन सब ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। और यानी सबसे जो मेन सपोर्ट आपके साथ रही वो जनाब निसार खोड़ो साहब की, आपकी यानी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी, इस वजह से दोबारा आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया? नहीं, जब मैं शामिल हुआ तो पीपल पार्टी का जो एक सिलसिला है वो ये है कि एक खानदान में जब शामिल हो जाता है आदमी ना, तो सब लोग प्यार करने लगते हैं। ये नहीं है कि स्पेशली जो है मैं कोई एक निसार साहब जो है वो मेरे लिए मैं उनकी बड़ा एहतराम करता हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अच्छे लीडर हैं, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। लेकिन जो दूसरी क़यादत है उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया, और यहाँ तक कि अब इलेक्शन NA 238 में बिलावल साहब भी हमारे साथ जो थे उस कैंपेन में थे। तो इसी तरह हम जो है ना, बड़े मुझे खुशी हुई है, सईद गनी साहब ने हमें बहुत बड़ी सपोर्ट किया है। इसी तरह हमारे जो और लीडरशिप है जितनी भी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये एक अलग चीज़ है। और वोट भी पीपल पार्टी को माशाल्लाह बहुत पड़ा, और हमारी सीट जो है वो तकरीबन निकली हुई सीट है। लेकिन चूंकि मुझे खुद भी समझ में नहीं आई ये बात कि MKM को उन्होंने टिकट MKM को जितवा दिया, मैं तो आज तक हैरान हूँ कि ये कैसे हुआ। बल्कि मैं तो आप अब यकीन कीजिए, जब मेरी पार्टी थी तो उस वक्त अल्ताफ हुसैन का बहुत उरूज था, आप लोगों को शायद इल्म है, सब जानते हैं। तो उस वक्त अल्ताफ हुसैन जो है वो सोहराब गोट से नहीं जीता, इतनी बड़ी पार्टी थी उस वक्त। इस दफा तो वहां से भी जीत गए, ये कमाल की बात है। बल्कि मैंने तो सुना है कि उनको कहा गया कि भाई आपको तो बलूचिस्तान से भी सीट मिल गई, तो इन्होंने क़यादत ने कहा कि जी नहीं, बलूचिस्तान से तो हमारा कोई कैंडिडेट नहीं था। तो अच्छा, कैंडिडेट नहीं था, अच्छा कोई बात नहीं है, ठीक है। यानी उन वहां से भी जीत गया, अगर अफगानिस्तान भी होता तो फिर भी जीत जाते। तो ये एक बात बताएं कि पहले जो है आपकी अपनी जाती एक पॉलिटिकल पार्टी थी, भले स्टार्टिंग आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किया, लेकिन उसके बाद आपने अपनी एक अलहदा सियासी जमात बनाई। उस दौरान और अब के दौरान, क्योंकि अब आप एक पार्टी के मेंबर हैं, वो आप खुद क़यादत चलाते थे, तो क्या डिफरेंस आया, कैसा लगता है अब और पहले? अब आप एक बड़ी सियासी जमात का हिस्सा है, पहले आपकी एक अपनी सियासी जमात थी, तो कैसा लगता है अब? देखिए जी, उस वक्त जब मेरी जो पार्टी जब मैंने अनाउंस की, तो उस वक्त इतना मुश्किल वक्त था और लोग शामिल होने के लिए तैयार इसलिए नहीं थे कि बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज थी, और लोगों को मफाद होता है कि हम बड़ी पार्टी में हों या अगर ना भी हों तो भी काम निकालने होते हैं। जो क़यादत होती है उसके पास जाना होता है। MKM अगर उरूज पे थी तो लोग MKM की तरफ राग़िब थे, अगर पीपल पार्टी उरूज पे थी तो पीपल पार्टी के, भले वो पीपल पार्टी के ना हो, लेकिन वो तस्वीर बनवा के भी काम निकालते हैं लोग। ये तो अब एक छोटी सी पार्टी जब अनाउंस आप करते हैं तो आपको कितनी मेहनत करनी होगी आप अंदाजा कर सकते हैं कि हम रात दिन उस पार्टी में जागते थे, लोगों को काम करने के लिए काम करते थे। हमें अपना भी होश नहीं होता था कि हमने चाय पी भी है कि नहीं पी, खाना खाया है कि नहीं खाया है, लेकिन हम उनके लिए काम कर रहे होते थे, तो फिर लोग हमारी तरफ राग़िब होते थे। उस वक्त Assalamu alaikum, this is Mohammad Raveel from RV Enterprises and Marketing. RV Enterprises लाया GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में प्लॉट, शॉप और फ्लैट 7 वंडर सिटी, ओवरसीज ब्लॉक, मली टाउन रेजिडेंसी, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के बेहतरीन लोकेशन पर नकद और आसानी साथ में हासिल करें।
मतलब ऐसा कैसा वक्त आपके पास आया कि आपने पाकिस्तान, जब स्टार्टिंग आपने पॉलिटिकल लाइफ स्टार्ट की, तो मतलब वो कौन से लम्हात थे जो आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टाटा बाय बाय करके अपनी एक सियासी जमात बनाई? क्यों ऐसा हुआ कि आपने अपनी सियासी जमात बनाने पर मजबूर हुए? जी, उस वक़्त देखिए मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बताऊँ, वो ये उस वक़्त हालात ऐसे थे, एक ऐसा वाक़या हुआ और वो वाक़या बिल्कुल मैं आपको ट्रू बता रहा हूँ। तो मेरे घर में उस वक़्त मैं असल में सहाफ़त से भी मेरा बड़ा जी। ताल्लुक़ है और मेरा ख़्याल है कि बहुत बड़ी अख़बार था एक रोज़नामा सादात। सादात। उस ज़माने में एक जंग अख़बार टॉप का था, फिर मेरा सादात था और बड़े-बड़े लोगों ने इसमें काम किया है। मैं अब उनके नाम बताऊँगा तो आप हैरान होंगे। तो उस ज़माने में वो हमारे जो पेस्टर थे, वो उनका नाम राहत था। तो वो मेरे घर पे आए, तो उन्होंने कहा जी मैं आ रहा हूँ, मुझे टाइम दीजिए। तो उस ज़माने में ये मोबाइल नहीं होते थे, वो लैंडलाइन फ़ोन होते थे। तो मैंने कहा आप आ जाइएगा। तो वो जब आए, तो उसके पीछे 4-5 लड़के दाखिल हो गए। जब गेट खुला, तो दाखिल हो गए यानी उनके पीछे। सपोर्ट लेके उनके अंदर आ हाँ, गए। तो एक्चुअली वो डाकू थे, ठीक। वो डाकू। तो उस वक़्त क्योंकि मैं एमकेएम पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊँगा कि उस वक़्त वो एमकेएम के थे या ना थे। लेकिन उन्होंने उस आड़ को लेके और उन्होंने बाकायदगी से बड़ा थ्रेट किया। मेरी वाइफ़ को एक जगह बिठाया, मेरी नई-नई शादी हुई थी और वो भी लांडी से हैं। तो अच्छा। हाँ, ये जानते हैं। तो वो हैरान हो गए हम कि क्या हुआ? फिर उन्होंने पिस्टल मेरे पे रखा कि जो कुछ है वो दे दो, ये करो, वो करो। जो भी उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की, वो करनी थी। और मेरी गाड़ी भी ले गए। लेकिन गाड़ी फिर रास्ते में उन्होंने छोड़ दी। तो मैंने कहा बेटे ये ऐसी हरकतें ना करें, इस तरह से ये पार्टियाँ बदनाम होती हैं और ऐसा ना हो कि हम जैसा कोई बेवकूफ़ आदमी खड़ा हो जाए तो पार्टी आपकी को नुकसान हो। तो उन्होंने कहा जी कुछ नहीं होता, हम अब बहरहाल जो भी हुआ वो बड़ा एक खतरनाक वक़्त माजी था। था। तो उसके बाद फिर मैंने एक जगह देखा कि एक औरत थी, वो बच्चे को लेके दौड़ती आ रही थी, हड़ताल का वक़्त था, ये बड़ा हाईलाइट हुआ था। तो कोई उनको रक्षा नहीं मिल रहा था और बच्ची मर रही थी। वो जब रोड पे आया और ये बड़ा अखबारों में छपा था, आप अगर देखेंगे तो आपको मालूम होगा। तो वो उन्होंने कहा ये हड़ताल करने वाले बच्चे इसमें मर रहे हैं और क्या हो रहा है? और क्योंकि एक कॉल होती थी तो 100 सवा 100 गाड़ियाँ जल जाती थी, बल्कि टारगेट होता था कि 110 आदमी मरे। एक आज का टारगेट क्या है जी? 111। आज का क्या है? 100 से तो कम था ही नहीं ना हड़ताल में, ये तय है। 1-200 गाड़ियाँ वैसे जल जाती थी। तो भले आप अखबारात और कटिंग खोलेंगे तो आपको अंदाजा हो। तो फिर मुझे बड़ा तकलीफ हुई। मैंने कहा यार इसको रोकना चाहिए, क्योंकि वैसे भी इस्लाम में जायज़ है कि अगर आप बुराई को रोकते हो तो आपसे बड़ा और कोई बात वो है नहीं। तो बुराई अगर नहीं रोक सकते तो कम से कम जो है अव्वल तो लड़ो। लड़ नहीं सकते तो बुराई को रोको। अगर रोक नहीं सकते तो फिर दिल में बुरा कहो। तो जब आप दिल में बुरा कहते हैं ना, ईमान के 3 हिस्से हैं, या तो बुरा कहना है, या तो बुरा जानना है, या तो फिर फिर कुछ करना है। मैंने उस पे स्टैंड लिया। ठीक। मैंने कहा अब पार्टी, क्योंकि मैं कहूंगा तो पार्टी मेरे लिए नहीं खड़ी होगी, तो बेहतर है कि मैं स्टैंड लूं। फिर मैंने पार्टी का वजूद रखा और फिर मैंने एक मिशन बनाया कि ये हड़तालें कम से कम मैं खत्म करवाऊंगा। तो फिर वो मेरा मिशन था और बहुत बड़ा वो कामयाब हुआ, सक्सेस हुआ। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ज़फ़र जंगीर साहब की जो मेन जो ठोस वजह आई अपनी सियासी जमात बनाने की, वो भी हमने आपके साथ शेयर की, इन्होंने बताया। अच्छा, एक बात बताएं, अभी पॉलिटिकल लाइफ में आपका एक बड़ा सफ़र रहा माशाल्लाह, अभी आपकी एज भी ज़्यादा हो गई है, तो कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या फिर आज के अभी के दौरान कोई इख्तलाफ रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? नहीं जी, पीपल्स पार्टी से इख्तिलाफ नहीं रहा। पीपल पार्टी ने, मैं तो असल में पीपल पार्टी का हिस्सा हूँ और एक ख़ानदानी हिस्सा, मतलब ख़ानदान हो गया ना, उस ख़ानदान में मैं शामिल हुआ हूँ। हमें कभी दुःख नहीं हुआ पीपल पार्टी से, यहाँ तक कि हमें खुशी होती है। और पीपल पार्टी की जो लीडरशिप है, आप यकीन कीजिए कि वो कोशिश करती है कि लोगों की का दुखों का मदावा करे। अब वो जितना हद्दुल इम्कान कोशिश होती है, वो करते हैं। तो वरना अगर ये चीज़ ना होती ना, तो कभी भी पीपल्स पार्टी दोबारा नहीं जीतती। लोग जोक दर्ज पहले भले जितनी भी गालियां दे दें, जितना भी कुछ कर लें, वो वोट फिर भी पीपल पार्टी को देते हैं। हाँ, जलसे की बात है, हमारे यहाँ भी, अभी मैं इस जलसे में भी गया, लोगों में ये भी पाबंदी नहीं होती कि कितने लोग आए। आप जलसे में जा रहे होंगे ना, लोग आ भी रहे होंगे, जा भी रहे होंगे, वहां कोई रोक टोक नहीं होती कि आप कम हो गए, खड़े हो जाना। हमारी लीडरशिप आगे जब आएगी तो जो है वो आप जो है वो ख्याल करना कि जो है लीडरशिप की वजह से आप जो है वो वहां जो है भरा रखे इसको। तो ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, बिल्कुल ये रोक टोक भी नहीं है, तकलीफ भी नहीं है। लोगों के काम आए और काम करें, तो काम करते हैं हम लोग जो हमसे हो सकता है। अच्छा, बिलखुसूस आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि अद्दी फरियाल तालपुर की जो है आज बर्थडे है, आज उनकी सालगिरह है, तो आज के दिन की निस्बत उन्हें क्या कहना चाहेंगे?
अदी के बारे में, आज उनकी बर्थडे। जी, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा और बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। और अदी एक बहुत हमारे पार्टी का बहुत बड़ा एक नाम है और बहुत काम भी कर रही हैं। ये बात नहीं है कि एक नाम है, लोग भले जो भी कुछ कहते हैं, लेकिन अदी का बड़ा एक किरदार है। और अदी इस वक्त जो है वो जितना भी उनसे हो सकता है, उनकी शफकत, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार और लोगों से बड़ा मिलना मिलनसार हैं वो। और वो उनका हम पे बड़ा एहसान है, हम पे। और मुझे उनमें टिकट दिलाने में भी उनका भी मैं समझता हूँ कि किरदार है। और मैं उनकी बहुत बड़ी इज्जत करता हूँ और बहुत इज्जत के लायक है। और मैं उनको मुबारकबाद दूंगा और दिली मुबारकबाद दूंगा। और अगर आपके तवज्जो से चली जाए तो और मेरे लिए अच्छा है। थैंक यू। अगर अदी आप हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं तो आप देख सकते हैं ज़फ़र जिंदर साहब ने आपको जो है आपकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। हम भी आपको जो है आपकी सालगिरह पे मुबारकबाद पेश करते हैं। अच्छा, बिलखुसूस सीनियर क़यादत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत है, उस हवाले से क्या कहना है आपका? देखिए जी, सीनियर क़यादत ने मुझे बहुत इनकरेज किया, बहुत सपोर्ट किया। मैं उनका एहसानमंद हूँ और मेरे पास उनके लिए अल्फाज नहीं हैं कि मैं उनका शुक्रिया किस तरह अदा करूँ, किस लफ्ज़ों में करूँ। मेरे पास वो अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं है। लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा अपने कैंडिडेट को बड़ा सपोर्ट किया है। उसमें निसार खोड़ो साहब हमारे सदर हैं सिंध के, उनकी मेहरबानियाँ हैं। और हमारे वक़ार मेहदी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध के, उनका मुझ पे बड़ा एहसान है। और हर जलसे में जो कराची में हुए, उन्होंने उनमें मुझे सपोर्ट किया और बहुत सपोर्ट किया। और इसी तरह सईद गनी साहब हमारे कराची के सदर हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं उनका एहसानमंद हूँ। और मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किन अल्फाज से उनका शुक्रिया अदा करूँ। मेरे पास अब अल्फाजों का ज़ख़ीरा नहीं है। मैं कोई शायर नहीं हूँ, मैं कोई राइटर नहीं हूँ। लेकिन मुझे खुशी बहुत हुई कि इस क़यादत ने सपोर्ट किया। हारना जीतना एक अलग चीज़ है, लेकिन सपोर्ट मुझे बहुत किया पीपल्स पार्टी ने। मैं एहसानमंद हूँ उनका। थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद रवील फ्रॉम आरवी इंटरप्राइजेस एंड मार्केटिंग। आरवी इंटरप्राइजेस लाया जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में प्लॉट, शॉप और फ्लैट 7 वंडर सिटी, ओवरसीज ब्लॉक, मली टाउन रेजिडेंसी, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के बेहतरीन लोकेशन पर नकद और आसानी साथ में हासिल करें। खुसूस इस वक्त जो हमारे आंच न्यूज़ के नाज़रीन आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे आप? देखिए जी, मैं तो अब आंच न्यूज़ एक बहुत बड़ा चैनल हो गया है। और इब्तिदा में बहुत छोटा-सा था, लेकिन बढ़ता चला गया, बड़ा अच्छा लगा। और मैं इन नाज़रीन को जो है मुबारकबाद दूँगा। और आपको भी बहुत मुबारकबाद दूँगा कि आपकी बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है और आप बड़े एनर्जेटिक आदमी हैं। मुझे तो बड़ी खुशी हुई आपसे दोबारा मिलकर। और पहले भी ज़ाहिर है मैंने प्रोग्राम्स में आपको मैं देखता रहा हूँ, अच्छा लगा मुझे। और मैं नाज़रीन को गुज़ारिश करूँगा कि इस चैनल को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने जितने दोस्त हैं उनको भी कहें, क्योंकि आपके प्रोग्राम्स माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं और मैं बाकायदगी से देखता भी हूँ और अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं आप। मुझे खुशी हुई कि आप जो है वो मुझे मैं इस लायक समझा कि मुझे आपने जो है वो दावत दी कि मैं कुछ बोलूँ। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। आई थिंक अभी जो है ज़फ़र जिंदर साहब जो है वो कहीं गए हुए थे, एक्चुअली पापा के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अच्छा, बिलखुसूस जो हमारे डायरेक्टर हैं आंच न्यूज़ राजा रियाज, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अभी आई थिंक कहीं गए हुए थे, आपसे कोऑर्डिनेशन हुआ, फिर आप हमारे लिए बिलखुसूस आए। सबसे पहले इस बात पे भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सेकंड, हमारे जो डायरेक्टर हैं आंच न्यूज़, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, राजा रियाज को आंच न्यूज़ के हवाले से तो मैं नहीं जानता। आंच न्यूज़ के डायरेक्टर हैं, ये तो मैं काफ़ी अरसे से इसका मुझे पता है। लेकिन मेरी उनसे मोहब्बत इतनी है, इतने प्यारे आदमी हैं और जो मैं उनकी इज़्ज़त दिल से करता हूँ। आप यकीन कीजिए
कि मैं अगर कहीं जा रहा होता हूँ ना, सक्खर, हैदराबाद, तो ये मुझे कहते हैं यहाँ रुकना है, तो मैं जाके फिर वापस आ जाता हूँ। अभी भी मैं, सच्ची बात है, अपनी बेगम से, हालांकि हर शरीफ आदमी बेगम से डरता है, और मैं बेगम साहिबा के साथ जाना था और उनका प्रोग्राम मैंने कैंसिल किया क्योंकि इन्होंने मुझे हुक्म दिया था। ये मैं दिल की बात बता रहा हूँ, इन्होंने हुक्म दिया, मैंने कहा बेगम साहिबा नाराज होते हैं तो मनाते रहेंगे, मेरे यार ने मुझे हुक्म दिया है कि आपने होना है, तो मैं दौड़ता हुआ आपके सामने आया हूँ और मैंने कहा मैं आपको टाइम दे सकता हूं। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। नाज़रीन, बहुत अच्छे इंसान है ज़फ़र जिंडेर साहब, और बड़ा अच्छा लगा इनसे मुलाकात करके। इंशाल्लाह दोबारा से जो है हम आपकी इनसे मुलाकात करवाएंगे किसी प्रोग्राम में। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान राजा रज़ा को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन ज़ुबैर बाबा के साथ आंच न्यूज़ कराची।